नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दिल्ली की सियासत में कांग्रेस दोबारा से खड़े होने को बेताब नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को सीलमपुर से दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। राहुल ने अपने 21 मिनट के संबोधन में जिस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, उसी तेवर में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी आक्रामक नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए राहुल ने दोनों ही नेताओं को दलित और ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़े करते नजर आए। इस तरह से उन्होंने अपनी पहली ही रैली से कांग्रेस का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं। दोनों अडानी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। देश में 150 अरबपति लोग हैं जो भारत को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा इन अरबपतियों को ही मिलता है। अडानी अंबानी मोदी की मार्केटिंग करते हैं। कांग्रेस अरबपतियों का देश नहीं चाहती है। राहुल ने कहा कि मोदी और अरविंद केजरीवाल ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। भारत में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर राहुल गांधी को जवाब दिया। राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। जब केजरीवाल आए थे, आपको याद होगा कि शीला जी की सरकार थी, वो दिल्ली याद है आपको? केजरीवाल आए और उन्होंने प्रचार किया कि मैं दिल्ली को साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। बाहर चला नहीं जा सकता है, इतना प्रदूषण है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन और महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल मिटाएंगे। आप बताइए, दिल्ली में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, आपको याद है? वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए, बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस का गढ़ रहे मुस्लिम बाहुल सीलमपुर से चुनावी रैली का आगाज करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वे नफरत फैलाते हैं और एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं और लोगों को डराते हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि हम बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज
नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, जिसमें हमने और जनता ने नारा दिया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। कल भी हम विचारधारा की इस लड़ाई में बीजेपी आरएसएस के खिलाफ थे, आज भी हैं और पूरी जिंदगी रहेंगे। राहुल गांधी ने इस तरह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति और धर्म के व्यक्ति के खिलाफ हिंसा होगी तो वह उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वह संविधान की रक्षा करेंगे। इस तरह राहुल गांधी अल्पसंख्यक समाज के दिल को जीतने की कवायद करते नजर आए। हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं। और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए और एक तरफ हिंसा और नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान। ये सच्चाई है। दिल्ली में एक समय मुस्लिम कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के उभरने के बाद वह केजरीवाल के साथ जुड़ गए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुस्लिम बाहुल इलाके में कांग्रेस दोबारा से मुस्लिमों का विश्वास जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद स्थिति बदल गई। यही वजह है कि अब कांग्रेस मुस्लिम वोटों को फिर से जोड़ने की कवायद में है, जिसके लिए राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर आक्रामक रुख अख्तियार करके अपना एजेंडा साफ कर दिया। राहुल गांधी की तरह ना ही अरविंद केजरीवाल और ना ही आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हमलावर नजर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।